हेलो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे रैंकर्स जो गुरुकुल नाम की संस्था है जो एसएससी की तैयारी कराते हैं वो लगभग टूट के बिखर चुकी है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी संस्था थी जहाँ से रैंकर्स निकलते थे, ये बात मैं मानता हूँ क्योंकि वहाँ से कई लोगों को सिलेक्शन हुआ था। लेकिन हाल ही में जैसे कि वहाँ उस रैंकर्स गुरुकुल के मेन स्ट्रक्चर मतलब कि मेन पिलर जो थे वो थे आदित्य रंजन सर। ठीक है, उन्होंने रैंकर्स गुरुकुल छोड़ दिया और उन्होंने ये बोल के छोड़ा कि मैं बच्चों के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। और उन्होंने बड़ा करने के चक्कर में जो है एक ऐप लॉन्च की अपनी विद्याग्राम नाम से और उस पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या है, रैंकर्स गुरुकुल पे और दो और मेन पिलर हैं। ठीक है, मान लो अच्छे टीचर हैं जो कि प्रशांत सोलंकी सर, जो कि इंग्लिश के मान लो उस रैंकर्स गुरुकुल में अच्छे टीचर हैं, सबसे अच्छे। और एक मैम है, मैम का नाम भूल गया। ठीक है, तो वो मैम है बायोलॉजी पढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों लोग जो हैं, ये दोनों लोग भी अब रैंकर्स गुरुकुल को छोड़ने वाले हैं। वहाँ से जो है अपना मतलब कि वहाँ से पढ़ाना छोड़ेंगे, वो वहाँ नहीं पढ़ाएंगे। जो उनकी क्लासेस चल रही हैं उन्होंने बोला कि हम कंप्लीट कराएंगे बस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो चीज़ें कर रही हैं, ये चीज़ें जो हो रही हैं, ये इन सब में वैसे मैं नहीं पढ़ता, लेकिन ये चीज़ें गलत हो रही हैं। क्योंकि बच्चा जो है एक टीचर को देख के सोचता है, टीचर को देख के टीचर की कॉपी करता है, टीचर के जैसे माइंडसेट रखता है, टीचर की सुनता है, टीचर के जैसे बनता है। ठीक है, अगर तुम लोग, मैं गलत शब्दों का यूज करूं तो माफ़ी करना, क्योंकि इनके लिए गलत शब्द ही यूज करने के लायक है। क्योंकि इनके अंदर पैसों की इतनी लालच आ चुकी है, इतनी लालच आ चुकी है कि ये पता नहीं कुछ भी करने को तैयार है। एक मिनट रुकना। हाँ, तो देखो, इनके अंदर पैसों की इतनी भूख हो चुकी है कि पता नहीं ये कहाँ से क्या कुछ कर दें, किसी का पता नहीं। पढ़ाते अच्छा है लेकिन पैसा इतना छाप रहे हैं कि क्या बताऊँ। देखो, ये क्या करते हैं, आगे यूट्यूब पे क्लासेस लाते हैं अपनी। ठीक है, जहाँ इनके बच्चे बहुत सारे जुड़ गए, फॉलोवर हो गए, बहुत सारे बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया, फिर उन्होंने पेड वो अपना ऐप लॉन्च कर दिया। ऐप लॉन्च करते ही फिर वहाँ पे अपने पेड बैचेस बेचने लगे, जहाँ पे पेड बैचेस 599, 699, ये सब चीज़ें। ठीक है, अभी गगन सर ने भी करियर बिल छोड़ा था और उन्होंने सिलेक्शन बिल आया, जहाँ पर उन्होंने कई सारे सर को बुलाया और 1599 में अपना बैच लॉन्च किया था। तो ये सब चीज़ें गलत है, रियलिटी बताऊँ तो। इन सब टीचरों को जो है हमारे नवीन सर से सीखना चाहिए। मेरे या फिर हमारे नवीन सर एक ऐसे टीचर हैं जो अपने निरंतर अपने सष्ट मतलब कि अपने कर्तव्य से, अपने धर्म से, अपनी अच्छी सोच से जुड़े रहे। उन्होंने ना किसी का बुरा किया, ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े, और बच्चों को ज़्यादातर उन्होंने अच्छी चीज़ सिखाई। उन्होंने ये कहा कि अगर तुम मेरे पास मतलब कि अगर तुमको समझ में आ रहा है तो मेरे पास पढ़ो, नहीं तो तुम कहीं भी जा सकते हो। उनकी कई सारी अच्छी बात है जिससे जो है बच्चे उनसे इंटरेक्ट होते हैं, उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये आजकल के जो टीचर हैं, जो कहीं भी पैसों की लालच में कहीं भी किसी भी कोचिंग संस्थान को जो मतलब कि ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारे नवीन सर से सीखे। क्योंकि अगर तुम किसी कोचिंग संस्थान को छोड़ कर जाते हो तो वहाँ तुम कोचिंग संस्थान को नहीं छोड़ कर जाते, वहाँ तुम बच्चों के विश्वास को तोड़ के जाते हो। तुम एक मान लो तुम एक कोचिंग संस्थान में पढ़ाते हो, वहाँ तुमने साल 2 साल पढ़ाया, बच्चे तुमसे इंटरेक्ट हुए, तुम्हारे साथ जुड़े, उस संस्थान के साथ तुम्हारे द्वारा जुड़े, तुम उस संस्थान में हो, इसीलिए तुम्हारे कारण वो बच्चा उस संस्थान में गया, और तुम उस संस्थान से निकल गए और बच्चा वो वहीं फंसा रह गया। सोचो उस बच्चे पे क्या बीतेगी कि मतलब मैं जिसके लिए इस संस्थान में आया था पढ़ाई करने, उस संस्थान से वही टीचर गायब है, अब मैं क्या करूं? आप खुद बताइए। तो ये चीज़ें गलत होती हैं, बच्चों का विश्वास जो है आप लोगों से टूट जाता है।
भले आप अलग ही अपना पढ़ाइए, अलग ही यूट्यूब चैनल में पढ़ाइए, वो सब चीज़ें अलग रहती हैं, ठीक ठाक है, लेकिन बच्चा जो है आप पर विश्वास नहीं कर पाता, ये बात याद रखना। आप जिस संस्थान पे पढ़ा रहे हो उस संस्थान पे पढ़ाओ, या फिर अपना यूट्यूब चैनल आप खोल के पढ़ा रहे हो तो उस पर भी पढ़ाओ, लेकिन आप उस संस्थान को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। आपको बच्चों का भी सोचना चाहिए। कई लोग बोलते हैं मतलब कि इन सब लोगों ने छोड़ा जब ये सब चीज़ें, मतलब कि संस्थान को छोड़ा और इसलिए ये बोल के छोड़ा कि हम जो है बच्चों के लिए बड़ा करेंगे। तुम बड़ा कर क्या लोगे, मुझको बताओ आज तक जिन्होंने संस्थान को छोड़ा है बच्चों के लिए क्या क्या बड़ा कर लिया। क्या उनका सिलेक्शन करवा दिया उन्होंने, क्या उनको फ्री बैच लॉन्च कर दिया, क्या उनको कुछ दे दिया। मतलब कि तुम बच्चों का फ़ायदा नहीं सोचते, तुम और ये सोचते हो कि मैं अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करूँगा, अपनी चीज़ें लॉन्च करूँगा, अपना बैच लॉन्च करूँगा, मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी, मेरे पास और पैसा आएगा। बच्चे खुद जानते हैं कि यूट्यूब से तुम लोगों को पैसा मिलता है, हर वीडियो का हर महीने तुमको लाखों रुपए मिलता है, फिर भी पर तुम बैच लॉन्च करते हो, किताब लॉन्च करते हो, तो तुम कितना कमा लेते हो तुम सोचो बच्चों से। और बच्चा जो है, और तुम उस बच्चे की सोचो कि वो बच्चा जो है गरीब बच्चा ये सोचता है कि मैं फ़ीस दे दूँ, मैं इतनी फ़ीस दे दूँ, फिर बाद में ये जो है मैं वसूल लूँगा। वो आप ही के कारण सोचता है। वो गरीब बच्चा ये सोचता है कि मैं ये फ़ीस 1500 699 इतनी फ़ीस जमा कर दूंगा और अच्छे से पढ़ लूँगा, फिर बाद में इंस्पेक्टर या फिर किसी अच्छी जॉब में फंस जाऊँगा और फिर करप्शन करूँगा, वही पैसा जो है वो बाद में निकालता है। इस तरह करप्शन होता है और करप्ट लोग जाते हैं, सरकारी नौकरी लेते हैं और फिर करप्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप ही के कारण होती हैं। आप अगर अच्छे हो, आप अगर अपने सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे सत्य निष्ठा के साथ पढ़ा रहे हो, तो बच्चा भी अपने सत्य निष्ठा के साथ पढ़ेगा और आपके बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ेगा और अपने जीवन को संवारेगा, साथ में आने वाले लोगों के जीवन को संवारेगा और आने वाले समाज में वह अच्छा नाम करेगा। लेकिन जब आप अच्छे नहीं हो, जब आप किसी संस्था को विश्वास दे के जाते हो कि मैं यहाँ पढ़ाऊँगा और फिर यहाँ से नहीं छोड़ूंगा, फिर उसको आप उनका भरोसा तोड़ देते हो और फिर कहीं और जाते हो, तो बच्चा, जब आप उन पे भरोसा नहीं कर पाए तो बच्चा आप पे भरोसा क्यों करेगा। मतलब कि वो जब भरोसा नहीं, आप खुद भरोसे के लायक नहीं हो तो बच्चा क्यों भरोसा करेगा आप पे। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। नवीन सर से आप ज़रूर सीखिए क्योंकि वह एक अच्छे टीचर हैं। उन्होंने जो है अभी अभी जीएस पढ़ाना छोड़ दिया है, राजनीति में चले गए और राजनीति में जाना भी उनके लिए एक, मेरे मतलब कि हर स्टूडेंट के लिए एक अच्छा नेता साबित होने वाला, क्योंकि जब एक पढ़ा लिखा युवा नेता वहाँ जाएगा राजनीति में तो वो बच्चों की बात रखेगा, सरकारी एग्ज़ाम्स में होने वाली गड़बड़ियों की बात रखेगा, और जो इतने एग्ज़ाम हो रहे हैं और उनमें जो जितनी सारी भी गलतियाँ सामने आ रही हैं उन सब की बात रखेगा। तो ये टीचर जो अगर संसद में जाएगा ना तो बहुत कुछ बच्चों के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए करेगा और उनको जाना भी चाहिए। और मेरा क्या, हम सबका, जितने भी स्टूडेंट हैं सबका उनके पास समर्थन है। और आप लोगों को भी, आप जितने भी टीचर हैं पढ़ाते अच्छा है, मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाते गलत है, आप बहुत अच्छा पढ़ाते, लेकिन आप अपनी जो है अपनी संस्था से, जिस संस्था से जुड़े हैं उसी संस्था में पढ़ाएं। बच्चों का विश्वास अपने से न टूटने दें, नहीं तो जब बच्चों का विश्वास टूटता है तो बच्चों ने ही आपको बनाया है, बच्चे ही आपको नीचे गिरा सकते हैं, ठीक है। एक बात याद रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो कोई वो नहीं थी कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं वैसे भी कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ता। मैं पढ़ भी जाऊँगा तो क्या होगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, कंट्रोवर्सी की वीडियो बना दूंगा तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में बोलने लगेंगे, चर्चा हो जाएगी। और बहुत सारे, मैं जानता हूँ, मैंने अभी एक चैनल देखा है जो कि कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाता, हर वीडियो पे उसके 40 से 50 हज़ार व्यूज़ जाते हैं। मतलब कि 40 से 50 हज़ार लोग जो है उसके फ्री टाइम है, बेरोजगार है और उसकी कंट्रोवर्सी को सुनते हैं। मतलब कि इतना उनके पास टाइम है। अगर वो वही बेरोजगार लोग अच्छे से कोर्स यूट्यूब पे सर्च कर लें, अच्छे से कोर्स सीख लें, कंप्यूटर कोर्स सीख लें, तो आज वह महीने का 5 से 6 हज़ार या फिर 10 से 20 हज़ार ईजिली कमा सकते हैं ओनली फ़ोन से। अगर किसी के अंदर भूख है कुछ करने की, कुछ सीखने की, तो वो कर जाएगा, और जिसके अंदर नहीं है तो वो इसी तरह कंट्रोवर्सी देखता रहेगा और करता रह जाएगा, जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लास्ट में यही बोलेगा मेरा नहीं हुआ। और लोग जो है आपकी मेहनत देखते हैं, आपकी मेहनत नहीं देखते, सॉरी,
लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, आप तो सिलेक्शन देखते हैं। वो ये नहीं पूछेंगे तुम कितने घंटे पढ़ते हो, वो ये पूछेंगे तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। सिलेक्शन लेना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सिलेक्शन अगर तुमने ले लिया, किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया, तो तुम जो है सक्सेस हो गए, मतलब कि तुम अपनी लाइफ में सक्सेस हो गए। जिस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे थे वो चीज़ तुमने पा ली, तो तुम एक अच्छे व्यक्ति मेरे हिसाब से हो। क्योंकि अगर तुम जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, शिद्दत से मेहनत कर रहे हो, बाकी फिर भी पर तुम्हारा नहीं हो रहा, तो तुम्हारे अंदर ही कमी है। क्योंकि कोई संस्था जो है, मतलब कि कोई भी चीज़, मतलब कि एक आदमी जो है हर चीज़ कर सकता है मेरे हिसाब से, अगर वो किसी चीज़ को अच्छे से शिद्दत से करना चाहे तो। नवीन सर ने बहुत सारी चीज़ें की, मैं उनका बहुत सारा सम्मान करता हूँ। मैंने उन्हीं से ही जीके जीएस, मतलब कि जीएस कंप्लीट की है, और मैंने उन्हीं से ही पढ़ा है, और मैं आरडब्ल्यूए के अलावा कहीं जाता भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि अगर तुमको सचमुच तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप आरडब्ल्यूए से पढ़ो। और मैं एक बात रियलिटी बताता हूँ कि आरडब्ल्यूए को मैंने कब देखा, तो मैंने एक मूवी तुमने देखी होगी सिपाही करके, ठीक है, ये किसकी है, एक लड़का है बहुत फेमस है, उसने मूवी बनाई थी, उसमें जो है आरडब्ल्यूए का उसने प्रचार किया था। तब मैंने उस प्रचार को देखा था, और तब से मैंने आरडब्ल्यूए के ज्वाइन किया था, और आरडब्ल्यूए से तैयारी कर रहा हूँ। लगभग 1.5 से 2 साल मुझे तैयारी करते हो गए, और मैं खुद का एक, मतलब कि जो मैंने पढ़ा वो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास क्षमता नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े वो ले आऊँ, मतलब डिजिटल बोर्ड ला के वो कर लूँ, तुम्हारे बहुत कुछ फेंकूँ, तुम्हारे बुक लॉन्च कर दूँ, तुम्हारे लिए बैच लॉन्च कर दूँ। मेरे अंदर क्षमता नहीं है, ना मैं तुमसे पैसे कमाना चाहता। जिस तरह मैंने गरीबी में रहकर तैयारी की है और सिलेक्शन लूँगा, उसी तरह मैं अभी तुमको सिलेक्शन दिलाऊँगा। वीडियो भले लंबी हो जाए, लंबी तो हो गई है, बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर तुमको अच्छे से तैयारी करनी है तो किसी अच्छी संस्था में जाओ, कि नहीं इन जो आजकल के टीचर हैं इन सब के भरोसे मत बैठो, नहीं तो तुम कुछ ना कर पाओगे। रियलिटी ये है, ठीक है। तो जय श्री राम, जय महाकाल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।